8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर गया। दुकानदार से जाकर कहता है, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने बच्चे की यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुत्कार कर बाहर निकाल दिया। चले जाओ यहाँ से। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने कहा, ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में ईश्वर है? दूसरे दुकानदार ने भी उस बालक को भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसा करते करते वो कुल 40 दुकानों के चक्कर काट चुका था। 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बुढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बुढ़े दुकानदार से उसने पूछा, क्या तुम्हारी दुकान में ईश्वर मिलेगा? बुढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की कुछ किरण लहराई। लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। मेरी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। बालक ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया और उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही जल्दी वो स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए में ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। आइए हम सभी मन से ईश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे माफी मांगे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ विंध्यावासिनी। ये थी एक कहानी जो कि सोशल मीडिया से ली गई है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।